पिछले दिनों अभी पिछले एक साल के अंदर हमारे पास कई ऐसे केसेस आए जहां पर कि लोग हीटर नहीं है, हमारे प्लांट में हैमर नहीं है और आज वो संकट से जूझ रहे हैं कि माल को बनाकर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो साथ साथ पोर्ट पे जाकर के स्वयं मशीन का वेरिफिकेशन करा करके दरवाजे पे आने से रोकने वाले हर तत्व से दूर रहें, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो कि आप चाहते हैं भी राइस मिल ओनर्स है जिनकी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी राइस मिल्स है, उन्होंने राइस हद से बेस्ट प्लांट लगा लिए, आपका प्लांट संकट में आ सकता है। तो हम दोस्तों आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आप प्लांट लगा, क्योंकि हमारी जो परिभाषा है बायोमास को लेकर के और आज एनटीपीसी 5% 7% लेकर के इस पूरे मार्केट में जो कि बड़े बॉयलर चला रहे हैं, जो कि पैलेट बर्नर चला रहे हैं, जो कि अभी भी अपनी दोस्तों अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कि प्लांट में प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करें दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि लगभग हमारे पास जितने भी रुपए का आएगा उसके ऊपर हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना होगा, उसके बाद मटेरियल इतनी सेल में जाएगा। लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। दोस्तों बायोमास पैलेट प्लांट और बायोमास पैलेट इंडस्ट्री, इसके बारे में क्या क्या चुनौतियां सामना कर रहे हैं हमारे ग्रीन बिजनेस होल्डर या कौन कौन से हमारे नए बिजनेसमैन जो इस लाइन में आ रहे हैं उनको क्या चुनौती आ रही है, इसके बारे में एक वीडियो हम निकाल चुके हैं और आज इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। दोस्तों जैसे हमने बताया कि इस लाइन के अंदर अभी लोगों ने प्लांट लगा लिए, लेकिन लोगों के पास प्लांट चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है, तकनीकी विशेषज्ञ ऑपरेटर स्किल्ड लेबर नहीं है, या फिर वो सस्ते स्पेयर पार्ट्स को यूज कर रहे हैं, या फिर वो इसके अंदर एडल्ट्रेशन कर रहे हैं। ऐसी कई चुनौतियों के बावजूद भी ऐसी कई और चुनौतियां रह गई हैं जिनको कि आपको सुनना आवश्यक है। दोस्तों इंडस्ट्री में हम लोग काफी टाइम से काम कर रहे हैं और अभी हम लोग काफी देखते हैं कि अभी हम इंडस्ट्री में हमारे कई कॉम्पिटिटर्स और कई हमारे ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को ये भ्रम फैलाते हैं कि भाई आप तो प्लांट लगाइए, हम आपका माल बेचेंगे। लेकिन ऐसा मेरे पास एक भी सिंगल उदाहरण नहीं है जहां पर किसी कॉम्पिटिटर ने या किसी व्यक्ति ने प्लांट लगवाया हो और उसका माल उठाया हो या उसका माल पूरा बिकवाया हो। तो दोस्तों ऐसे भ्रम में आने से बचिए, ये आपको अपंग बनाने का एक प्रयास है। अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लोकल रॉ मटेरियल पे स्टडी कीजिए, आपको कहां कहां माल बेचना पड़ेगा, कहां कहां आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे सारे सब्जेक्ट पे स्टडी कीजिए और उसी के बाद इस इंडस्ट्री में आइए। किसी के भी बहकावे में आकर के या किसी के भी कहने पर कि वो पूरी जिंदगी आपका माल उठाएगा, मटेरियल उठाएगा, फिनिश प्रोडक्ट को बेचेगा, एनटीपी सप्लाई करेगा, इन सब भ्रम में ना आकर के आप सीधा सीधा कुछ स्वावलंबी बनकर के प्लांट लगाइए, तब जाकर के आप इंडस्ट्री के अंदर लंबा टिक सकते हैं। पिछले दिनों अभी पिछले एक साल के अंदर हमारे पास कई ऐसे केसेस आए जहां पर कि लोग ऐसे फंस चुके हैं और वो अब नए तरह से प्लांट लगाना चाहते हैं, क्योंकि शुरू में उन्होंने प्लांट भी एक इनकम्प्लीट तरीके से लगा लिए और उसके बाद में आज वो संकट से जूझ रहे हैं कि हमारे प्लांट में ड्रायर नहीं है, हमारे प्लांट में चिपर नहीं है, हमारे प्लांट में लॉन्ग हीटर नहीं है, हमारे प्लांट में हैमर नहीं है और आज वो संकट से जूझ रहे हैं कि माल को बनाकर कहां पर बेचा जाए। तो दोस्तों अगर आप ग्रीन बिजनेस होल्डर हैं या फिर नया प्लांट लगाने जा रहे हैं तो आप इस बारे में जरूर सतर्क रहिए। एक मार्केट के अंदर मौजूद कोई भी शख्स अगर आपको ये अफवाह फैलाता है कि हम आपका मटेरियल बेच के देंगे, एनटीपीसी को बेच के देंगे, मार्केट बेच के देंगे, तो ऐसे हर आदमी से सतर्क रहें, क्योंकि ये इंडस्ट्री में आप तभी संभव है, तभी आप सफल होंगे अगर आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, यानी कि आप स्वावलंबी बनेंगे तब जाके खड़े होंगे। और हर इंडस्ट्री यानी कि ना केवल बायोमास इंडस्ट्री, वो हर इंडस्ट्री जिसमें आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसके अंदर अगर आप तैयार माल को बेचने की ताकत रखते हैं तभी आप उस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए मेरा आग्रह है कि इस ऐसे बहकावे में ना करके आप ऐसे लोगों के साथ प्लांट लगाएं जो आपको सिर्फ टेक्निकल रूप से गाइड कर पाए, टेक्निकली साउंड प्लांट लगा पाए, ना केवल कि वो भ्रम फैला रहे हो। तो ये आपको ये सुनना चाहिए और इस बारे में बहुत अच्छे से विचार करके अपना प्लांट लगाना चाहिए। दोस्तों दूसरा एक पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, मार्केट में कई लोग आज यूलोंग कंपनी से बहुत अच्छे से परिचित है। यूलोंग अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बेस्ट पैलेट मशीन मैन्युफैक्चरर है, इसके साथ साथ उनके जो पैलेट से रिलेटेड इक्विपमेंट है वो वर्ल्ड बेस्ट है। और अगर हम बात करें एंड्री सीपीएम जैसी कंपनी सामने तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और आज भारत के अंदर लगभग 400 से ज्यादा मशीनें यूलोंग कंपनी
कंपनी की संचालित हो रही है और इसके अंदर सबसे बड़ा जो भागीदार रहा है वो प्रोवेक इंजीनियरिंग रहा है, क्योंकि प्रोवेक पिछले 3 साल से योलोंग के साथ 1-to-1 कंधे से कंधा मिलाकर के मशीनें सेल करता रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट के अंदर कई लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि योलोंग की मशीनें नकली आ रही हैं, यानी कि योलोंग से ही मशीनें नकली आ रही हैं। तो आप ऐसे किसी भ्रम में ना फंसे। योलोंग की मशीन योलोंग कंपनी से आती है, उसके साथ में आपको एक कोड नंबर मिलता है। उस कोड नंबर से आप योलोंग कंपनी से डायरेक्ट बात करके अपनी मशीन का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो साथ साथ कोड पे जाकर के स्वयं मशीन का वेरिफिकेशन करा करके भी मशीन उठा सकते हैं। इसीलिए आप मार्केट में किसी भी ऐसे भ्रम से कि योलोंग मशीन आएगी, उसके अंदर डाई अलग आएगी, उसके अंदर रोलर शेल अलग आएगा, बेरिंग अलग आएगा या उसकी बॉडी अलग आएगी, ऐसे सारे भ्रम से बचें। अगर ऐसा संभव करना होता मैन्युफैक्चरर के लिए तो शायद वो अपनी खुद की मशीन बना चुका होता। दोस्तों ऐसे किसी भ्रम में आपको नहीं आना है। आपको एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी में जाने के लिए जो भी अवरोध आपके मार्केट में आ रहा है, आपके रास्ते में आ रहा है, उन सब से आगे जाकर के आप स्वयं उस कोड नंबर से योलोंग से वेरीफाई कीजिए कि आपकी मशीन कैसी है, आपकी मशीन किस कंडीशन में आई है और आप कैसी मशीन चाह रहे थे। अगर आप ये तफ्तीश कर सकते हैं तो आप अपनी मशीन को खुद वेरीफाई कर सकते हैं। इसीलिए मार्केट में फैलने वाले ऐसे भ्रम से बचिए और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को अपने दरवाजे पे आने से रोकने वाले हर तत्व से दूर रहें, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो कि आप चाहते हैं कि आप बिजनेस में 1 से 2 साल के अंदर समझ जाए। अगर आप बिजनेस को 10 साल तक चलाना चाहते हैं तो मेरे पास खुद एग्जांपल है। सन 2018 में हमने पहली पैलेट मशीन सप्लाई की थी और आज 2026 के अंदर वो व्यक्ति प्लांट चला रहा है, प्लांट को डबल कर रहा है और प्लांट लगा चुके हैं। तो यानी कि ये वो टेक्नोलॉजी जिससे कि आप 10 साल काम कर सकते हैं। तो अगर आपको लंबा चलना है तो एक सटीक मशीन, एक अच्छी मशीन और एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा और योलोंग इस पूरे मामले के अंदर फिट बैठता है। तो आपको ऐसे किसी भी भ्रम में नहीं आना है और सही मशीन का चयन करना है। दोस्तों एक और बात जो हमारे सामने आई है कि हर स्टेट के अंदर लोग अपने रॉ मटेरियल को देखते हुए ही प्लांट लगा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के अंदर तो जितने भी राइस मिल ओनर्स हैं, जिनकी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी राइस मिल्स हैं, उन्होंने राइस हद से प्लांट लगा लिए। पंजाब हरियाणा के अंदर बात करें तो पराली से प्लांट लगा लिए और अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर तो मस्टर्ड से प्लांट लगा लिए। यानी कि जहां जहां पर भी जो भी एग्रीकल्चर बायोमास है उसके बेसिस पे प्लांट लग रहे हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक वैकल्पिक व्यवस्था से बच रहे हैं। यानी कि कल को अगर कोई ऐसी समस्या आती है जिसकी वजह से कि आपके एनटीपीसी या कोई भी भारत सरकार का उपक्रम या पावर प्लांट माल लेने से बचता है या उनको पास कोई नोटिफिकेशन आती है, तो ऐसे समय पर आपका प्लांट संकट में आ सकता है। तो हम दोस्तों आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आप प्लांट लगाने जा रहे हैं तो आप एक वर्सेटाइल प्लांट की तरफ बढ़िए, यानी कि उस प्लांट के अंदर ऐसे प्लांट को लगाइए जिससे कि आप मल्टीपल रॉ मटेरियल से प्लांट को चला पाए। यानी कि आप एनटीपीसी को सप्लाई कर पाए, आप लोकल पावर प्लांट को सप्लाई कर पाए, आप बड़े बॉयलर्स को सप्लाई कर पाए, आप पैलेट बर्नर को सप्लाई कर पाए। क्योंकि हमारी जो परिभाषा है बायोमास को लेकर के वो सिर्फ एनटीपीसी तक सीमित होती है। बायोमास का उदय बेसिकली देखा जाए तो हमारे फॉसिल फ्यूल, जो महंगे फॉसिल फ्यूल से, इन सबसे छुटकारा दिलाने के लिए हुआ था। लेकिन ना चाहते हुए भी पराली व अन्य सिस्टम की वजह से सरकार ने एनटीपीसी को उसमें हावी कर दिया और आज एनटीपीसी 5% 7% लेकर के इस पूरे मार्केट के अंदर सबसे बड़ा ग्राहक है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन हम जो बिजनेस ओनर्स हैं, ग्रीन बिजनेस ओनर्स हैं, हम बेसिकली अपने माल की सेल करने के लिए एनटीपीसी पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप इस तरह का बिजनेस चला रहे हैं तो आपको तुरंत एक वर्सेटाइल प्लांट की तरफ जाना चाहिए, यानी कि एक ड्रायर लगाना चाहिए, लकड़ी से बनने वाला पैलेट बनाना चाहिए, मूंगफली से बनने वाला पैलेट बनाना चाहिए और ऐसे सब ग्राहकों को आपको अप्रोच करना चाहिए जो कि बड़े बॉयलर चला रहे हैं, जो कि पैलेट बर्नर चला रहे हैं, जो कि अभी भी अपने सिस्टम के अंदर डीजल, फॉसिल ऑयल, फर्नेस ऑयल या फिर कर रहे हैं। ऐसे सभी क्लाइंट्स को आप अप्रोच कर सकते हैं और अपने मटेरियल को बना करके उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर रखनी चाहिए ताकि आपका प्लांट कभी भी संकट में ना आए। दोस्तों अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कि प्लांट में प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि लगभग हमारे पास जितने भी यहाँ पर बिजनेस होल्डर्स आते हैं या फिर हमारे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि रॉ मटेरियल कितने रुपए का आएगा, उसके ऊपर हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना होगा, उसका मटेरियल इतनी सेल में जाएगा। लेकिन जानते हुए भी हम सब कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको इग्नोर मार देते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो पैसा हम बैंक से लेकर आ रहे हैं उसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। दूसरा, हमारा जो मटेरियल मॉइस्चर की रिडक्शन की वजह से रिड्यूस हो रहा है उसको हम
गिनना भूल जाते हैं। इसके बाद माल की चुराई, उसके हैमरिंग और उसके पैलेट बनाने के प्रोसेस में जो डस्ट उड़ रही है उसको हम गिनना भूल जाते हैं। और अल्टीमेटली 5 to 7%, 10% तक का एक ऐसा अदृश्य जो मटेरियल हमारा गायब हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। तो ग्रीड बिजनेस होल्डर्स, अगर आप प्लांट चला रहे हैं या नए प्लांट बनाने वाले हैं तो आप सारे कैलकुलेशंस को धरातल पे लेकर आइए और अब अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक कीजिए, तब जाकर के आपका प्लांट प्रॉफिटेबल हो पाएगा। अगर आप अंधकार में रहकर प्लांट चलाएंगे तो आज नहीं, अगले साल नहीं, 3 साल बाद जब अपनी बैलेंस शीट देखेंगे तो आप शायद उसके अंदर जीरो पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप अल्टीमेटली ऐसे बड़े बड़े फैक्टर्स को इग्नोर मारते आ रहे हैं। तो आप क्षणिक फायदे को छोड़ करके लंबे फायदे को और बढ़िए और अपनी कैलकुलेशंस को भी देखिए। अगर आपके प्लांट के अंदर डस्ट है तो डस्ट कलेक्टर सिस्टम लगवाइए जो कि हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अगर आपके प्लांट के अंदर मॉइस्चर से लॉस हो रहा है तो मॉइस्चर इनबिल्डिंग करने का सिस्टम यानी मॉइस्चर स्प्रे सिस्टम उसके अंदर इनबिल्ड कराइए जो कि हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। यानी कि ऐसे सारे इक्विपमेंट जो कि एक स्टैंडर्ड कंपनी लाइक हमारी कंपनी जैसे प्रोवाइड कर रही है उन सबको परचेस कीजिए और उससे ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके जो अदृश्य लॉसेस है उनको आप कम से कम कर पाए, तब जाकर के आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को आप 2 से 3 साल बाद में बना सकते हैं। तो ऐसे आप अंधेरे में रहकर काम मत कीजिए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए सारे मानक मैन्युफैक्चरर से बात कीजिए, यानी जिनसे भी आप प्लांट लेने जा रहे हैं उनसे इन सारे विषय पे गंभीरता से बात कीजिए, सब कुछ लिख के दीजिए, तब जाकर के आप 2 से 3 साल में बाद जब अपनी बैलेंस शीट देखेंगे तब आपको समझ में आएगा आपने इस पर कितना नफा किया है, नुकसान किया है। दोस्तों, बिजनेस हमेशा नुकसान से बचकर नफा करने के लिए होता है, यानी कि फायदे के लिए होता है, लेकिन अनायास ही हम जल्दबाजी के अंदर बिजनेस के जो बड़े बड़े आयाम है, बड़े बड़े जो पैमाने हैं उनको छोड़ते चले जाते हैं और एक छोटा सा रास्ता है उसकी तरफ चले जाते हैं कि हाँ मेरा मटेरियल आ रहा है, मेरा मटेरियल जा रहा है, मेरा मटेरियल एनटीपीसी में जा रहा है। लेकिन जो हमारे जो इनकर्ड लॉसेस हैं, जो कि अदृश्य लॉसेस हैं, इनविजिबल लॉसेस हैं, इन सब को भूल जाते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि बिजनेस ओनर्स प्लीज इस बारे में सोचिए और अपने लॉसेस को, अपने अकाउंटेबिलिटी को मानिए और तब जाकर के आप इस बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ पाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि लगभग 99% बिजनेस होल्डर्स इन सब चीजों को इग्नोर मारते हुए जा रहे हैं। वो एक मोटे तौर पर बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन जो बिजनेस का एक जो आयाम है जो कि आपको 2 से 3 साल बाद नजर आएगा उसको वो इग्नोर मारते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप परफेक्टली प्लानिंग कीजिए, परफेक्टली सीएसएस स्टडी कीजिए और अपने सारे लॉसेस को डे 1 से कैलकुलेट करना चालू कीजिए। अगर आप नया प्लांट लगाने जा रहे हैं तो डे 1 से अपने लॉसेस को कैलकुलेट कीजिए और अगर आप प्लांट चला रहे हैं तो ऐसे इक्विपमेंट लगवाइए जिससे कि आपके वातावरण में जाने वाली डस्ट, जिससे कि आपके मटेरियल की लॉस होने वाली मॉइस्चर, इन सबको आप मेंटेन कर पाए, तब जाकर के आप इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। मेरा ये पूरा वीडियो आप सबको आगाह करने के लिए, आप सबको चेतावनी देने के लिए और आप सबको गाइड करने के लिए था कि अगर आप इस बिजनेस में हैं और बिजनेस में आने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। निसंदेह मेरा ये वीडियो कई चीजों का कटाक्ष है। मेरे साथ जो बिजनेस में साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ कई सारे कॉम्पिटिटर हैं, इन सबके ऊपर भी कटाक्ष है, लेकिन ये इंडस्ट्री का सच है और सच जानना आपका जरूरी है। हम भी इंडस्ट्री का एक पार्ट है। प्रोविक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड आज इस इंडस्ट्री को लीड कर रही है, सबसे ज्यादा प्लांट सप्लाई कर रही है, सबसे ज्यादा मशीन सप्लाई कर रही है। तो आपको सच जानने का भी हक है। आप गलत फहमी में रह करके अगर प्लांट लगाते हैं तो कल को आपका प्लांट खतरे में आ सकता है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा लगाया हुआ प्लांट कोई भी खतरे में आए। तो बिजनेस ओनर्स प्लीज इसको सुनिए, ध्यान से देखिए और अगर आपको इस विषय में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर 7073642737 इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारी कोटा, पुणे और फरीदाबाद फैक्ट्री पर आकर हमको विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद पीयूजी। स्टे कनेक्टेड।